बंधुओं, क्या आप सबको पता है कि गौमाता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दे दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को ये दुख श्राप भोगना पड़ रहा है? गौमाता का वह भयानक श्राप जिसे स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं टाल सके। चलिए इससे जुड़ी एक प्राचीन रोचक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे, तो तभी उनके पास देवर्षि नारद मुनि आए और बोले, भगवान मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। तत्पश्चात कृष्ण भगवान पूछते हैं, कहिए देवर्षि, आज किस प्रयोजन से आपका आना हुआ? देवर्षि कहते हैं, प्रभु आप तो अंतर्यामी सर्वज्ञ है, भला आपसे मेरे मन की बात कैसे छिपी रह सकती है? भगवान फिर भी मैं आपको बताता हूं भगवान कि मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था, तो तभी मार्ग में एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा क्यों नहीं होता देवर्षि? ऐसा क्यों है? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीनानाथ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अति उत्तम देवर्षि, आपका यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अतः इस कथा को आप ध्यान से सुनिएगा देवर्षि। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक नगर में रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक अत्यंत स्वार्थी व्यक्ति था। उसके पास एक गाय थी जो रोज उसे दूध देती थी। रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाता और उसका दूध निकालकर बेचता था। वह खुद भी गाय का दूध पीता और अपने परिवार को भी पिलाता था। इसी दूध से रामू के घर की दिनचर्या चलती थी। रामू का समय इस तरह से ही व्यतीत हो रहा था। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, रामू का जीवन इसी प्रकार खुशहाल चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, रामू ने उसे चारा डालना भी बंद कर दिया और एक दिन तो उसने गाय को बहुत मारा पीटा और उसे घर से भी बहुत दूर एक घने जंगल में छोड़ आया। बेचारी गाय अकेली पड़ गई। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगी। एक दिन वह जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंची और भगवान से विनती करने लगी, हे भगवान, मेरी आपसे विनती है कि आपने हमें यह गाय की योनि में डालकर हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने गाय की योनि में जन्म लेकर कितना कष्ट सहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय भगवान से कहती है, आपकी बनाई हुई 84 लाख योनियों में मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, परंतु भगवान वह कितना पाप और कितने दुष्कर्म करता है और कितने स्वार्थी और निर्दयी है। जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर रखा, हरा भरा चारा खिलाया, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया, उसने मुझे भूखा घर से बाहर निकालकर यहां जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं यहां वहां भटक रही हूं और घास खाकर अपना पेट भर रही हूं। हे भगवान, आपने यह मानव योनि क्यों बनाई जो इतनी स्वार्थी और निर्दयी है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, समय बीतता गया और बेचारी गाय जंगल में इधर उधर भटकती रही। जब भी वह रामू के घर के पास आती तो रामू उसे लाठी लेकर जंगल की ओर फिर से दूर भगा देता। धीरे धीरे गाय गर्भवती हो गई। जब उसका गर्भ 4 महीने का था तो एक दिन एक स्त्री उस जंगल से गुजरी। उसने गर्भवती गाय को देखकर सोचा, ये गाय तो गर्भवती है, यह गाय जब बच्चा देगी तो मुझे दूध देने लगेगी और मैं इसका दूध बेचूंगी। मेरा परिवार और मैं इसका दूध पिएंगे। एक काम करती हूं, इस गाय को मैं ही रख लेती हूं, मैं इसे पाल लूंगी। फिर वह स्त्री गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने गई, तो जब तक उसका पति वहां पहुंचा, गाय वहां से चली गई। समय बीतता गया और जब गाय के प्रसव का समय आया तो वह किसी एकांत जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर गई और बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्रसव के कुछ समय बाद ही वही स्त्री घास काटने के लिए उसी जंगल में आई। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बछड़े को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है। इस गाय ने तो बछड़ा दे ही दिया, चलो
अच्छा ही हुआ। वह स्त्री सोचती है कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ही ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहा, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह मेरा जो बछड़ा पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बछड़े को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बछड़ा 8 महीने बाद ही चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद यह अपने पैरों पर चल सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जैसा अभी है ऐसा पहले नहीं होता था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बछड़ा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है। मैं तुम्हारे बछड़े को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी। वह अपने बछड़े को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, उसी समय दुखी होकर गाय ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा, जाओ दुष्टा, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, इसलिए तुझे अभिमान होगा। लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो यह मेरा बछड़ा आज चल नहीं पा रहा है, यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अब अपने पैरों पर चल नहीं पाता था। बंधुओं, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग ही जाते हैं। इसका कारण यही है कि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था उस वक्त। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर ही रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 9-10 महीने बाद ही चलने लायक और अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को हमें कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरल धर्म नहीं, अर्थात दूसरे के दुख में दुखी हो जाना और दूसरे के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशुओं और पक्षियों की सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही आज जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। उस एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो बंधुओं, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप देव भक्ति की शक्ति चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर नई पौराणिक कथा और भक्ति से भरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और नीचे कमेंट में श्री कृष्ण जरूर लिखें। हरे कृष्णा।